नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र कुमार और आपके लिए लेकर आया हूं इस वक्त की बड़ी और ताजी खबरें। लखीमपुर हिंसा मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी सांसद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष के खिलाफ आक्रामक नजर आए। सदन में गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई और नारेबाजी करते हुए तख्तियां लहराई गईं, लेकिन सरकार ने इस्तीफे की मांग को खारिज कर दिया। उधर मंत्री अजय मिश्रा के बेटे पर बढ़ाई गई धाराओं को लेकर पूछे गए सवाल पर भड़क गए। उन्होंने पत्रकार पर तैश दिखाया। इस बीच सूत्रों का कहना है कि भाजपा हाईकमान ने अजय मिश्रा को दिल्ली तलब किया है। अजय मिश्रा लखीमपुर से दिल्ली रवाना हो गए हैं, वहीं दिल्ली पहुंच गए हैं। वह पार्टी हाईकमान के सामने पेश हो सकते हैं। बता दें, सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट के बाद हम इस मामले को सदन में उठाना चाहते हैं। हमने कहा है कि इस पर कम से कम संसद में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा की अनुमति नहीं मिल रही है। मंत्री अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा तो होना ही चाहिए। उधर आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी सीओएससी के चेयरमैन का पद संभाल लिया है। उन्होंने देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस बनाए जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन इस बीच बुधवार को उन्हें सीओएससी का पद सौंप दिया गया। तीनों सेनाओं के प्रमुखों की मौजूदगी वाली कमेटी के चेयरमैन की यह पोस्ट देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर क्रैश में असामयिक निधन के बाद से खाली पड़ी थी। सूत्रों ने यह भी कहा है कि सीडीएस को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन जनरल नरवणे को तीनों सेनाओं के प्रमुखों में सबसे सीनियर होने के कारण सीओएससी चेयरमैन बनाया गया है और इससे उनका अगला सीडीएस बनने का दावा और ज्यादा मजबूत हो गया है। आईएएफ प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने 30 सितंबर को, जबकि नेवी चीफ एडमिरल आर. हरि कुमार ने अपना पद 30 नवंबर को संभाला था। इसके उलट जनरल नरवणे को सेना प्रमुख बने करीब 2 साल का वक्त हो चुका है। 61 वर्षीय जनरल नरवणे ने जनरल बिपिन रावत के रिटायरमेंट और देश के पहले सीडीएस के तौर पर प्रमोशन के बाद 31 दिसंबर 2019 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी सेना प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली थी। वहीं कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तमिलनाडु तक पहुंच गया है। राज्य में पहले केस की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्री ए सुब्रमण्यम ने बताया कि 47 साल का यह संक्रमित नाइजीरिया से लौटा है। इधर महाराष्ट्र और केरल में भी ओमिक्रॉन के 4 नए संक्रमित केस मिले हैं। महाराष्ट्र में 2 केस ओस्मानाबाद, जबकि मुंबई और बुल्ढाना में नए वेरिएंट के 1-1 मामले सामने आए हैं। इस तरह राज्य में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। केरल में ओमिक्रॉन के कुल 5 केस हो गए हैं। वहीं देश में नए वेरिएंट के कुल मामले बढ़कर 73 पर पहुंच गया है। उधर पश्चिम बंगाल में ओमिक्रॉन का पहला केस दर्ज किया गया है। अबू धाबी से हैदराबाद होते हुए कोलकाता पहुंचे 7 साल के बच्चे की रिपोर्ट ओमिक्रॉन पॉजिटिव आई है। हेल्थ डिपार्टमेंट के एक अफसर ने बताया कि संक्रमित बच्चा बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले का रहने वाला है। अबू धाबी से पहले हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचे इस बच्चे की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कनेक्टिंग फ्लाइट से बंगाल जा रहे बच्चे की रिपोर्ट आने के बाद तेलंगाना सरकार ने इसकी जानकारी पश्चिम बंगाल सरकार को दी थी। उधर यूनेस्को ने बुधवार को बंगाल की दुर्गा पूजा को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनेस्को की इस घोषणा पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यह हर देशवासियों के लिए गर्व का पल है। उधर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा कि यह हर बंगाली के लिए गर्व का पल है। दुर्गा पूजा हमारे लिए पूजा से बढ़कर है, यह हमारे लिए भावना है। यूनेस्को ने कहा कि हम भारत और भारतीयों को बधाई देते हैं। हमें उम्मीद है कि दुर्गा पूजा को इंसानियत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद स्थानीय लोग इसे लेकर और ज्यादा उत्साहित होंगे। सांस्कृतिक विरासत केवल निशानियों और वस्तुओं का संकलन नहीं है, इसमें परंपराएं और हमारे पूर्वजों की भावनाएं भी शामिल है जो आने वाली पीढ़ियों को मिलती हैं। यूनेस्को ने लिखा कि दुर्गा पूजा के दौरान वर्ग, धर्म और जातीयता का विभाजन टूट जाता है। दुर्गा पूजा को धर्म और कला के पब्लिक परफॉर्मेंस के सबसे अच्छे उदाहरण के साथ साथ सहयोगी कलाकारों और डिजाइनरों के लिए एक बड़े मौके के रूप में देखा जाता है। बता दें, इस लिस्ट में साल 2016 में नवरोज और योग को भी शामिल किया गया था। इसके अलावा 2008 में रामलीला और साल 2017 में कुंभ मेले की भी इस लिस्ट में महत्वपूर्ण जगह मिली थी। वहीं वनडे कप्तानी और रोहित के साथ कला पर जारी तमाम अटकलों को विराट कोहली ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ कर दिया। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान ने कहा कि वे दक्षिण अफ्रीका दौरे पर वनडे सीरीज के लिए उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने वनडे सीरीज से कप्तानी वापस ले जाने पर जवाब भी दिया। कोहली ने कहा कि वे टेस्ट और वनडे की कप्तानी जारी रखना चाहते थे, लेकिन टेस्ट टीम में के सिलेक्शन के दौरान मुख्य चयनकर्ताओं ने उन्हें बताया कि वनडे की कप्तानी वापस ली जा रही है। कोहली ने कहा कि वनडे की कप्तानी वापस लिए जाने से उन्हें कोई परेशानी नहीं है। कोहली ने रोहित के साथ अपनी अनबन की खबरों को भी नकारा। उन्होंने कहा कि मेरे और रोहित शर्मा के बीच कोई समस्या नहीं है।
वहीं इस मामले पर एक सीनियर बीसीसीआई अधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि विराट कोहली को सितंबर में ही बता दिया गया था कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में टीम के 2 कप्तान नहीं रखे जाएंगे। विराट ने इसके बावजूद खुद ही T20 की कप्तानी छोड़ने की घोषणा कर दी थी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।